नमस्कार मित्रों, आज हम द्वितीय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महात्म्य कथा जानेंगे। जब तारका का वध करने वाले पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह का सारा वृत्तांत बताया। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी कार्तिकेय उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए और माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई। तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारा पुत्र लौट आएगा, तुम इतना महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बारंबार कहने पर पार्वती को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने देवताओं ऋषियों को कार्तिकेय के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी देवता प्रसन्न होकर कार्तिकेय को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को प्रणाम किया और समझाकर उन्हें सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की, पर कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग शिव जी के समीप आए और प्रणाम किया और अपने धाम चले गए। और वे दुखी होकर वहां गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। जब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण वही क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते थे। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती है। उसी दिन से लेकर मल्लिका यानी पार्वती जी तथा अर्जुन यानी शिव जी का मिलित स्वरूप अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अपने मनोरथों को प्राप्त करता है और उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। हर हर महादेव।